दुख्तरे मशरिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में आज जलसा होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत खिताब करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नोडेरो में मौजूद। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। गड़ी खुदा बख्श में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 8,500 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर रहनुमा भी गड़ी खुदा बख्श में मौजूद। सिंध और आज़ाद कश्मीर में आज आम तातील। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिले गड़ी खुदा बख्श की जानिब रवां दवा। जैकोबाद, खैरपुर और वाड़ों से जयालों के काफिले गड़ी खुदा बख्श के लिए रवाना। पीपल्स पार्टी के MNA, MPAs और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। कश्मोर में जखरानी हाउस से भी काफिला रवाना हुआ। सांगड़ से पीपल्स पार्टी के कारकुनों के काफिले रवाना। सक्खर से भी बरसी में शिरकत के लिए काफिला रवाना। आजाद कश्मीर में हटिया बाला में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर तकरीब। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर दाखिला का शहीद बेनज़ीर की बरसी पर खिराज अकीदत। सदर पाकिस्तान ने कहा, बेनज़ीर की जिंदगी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने का पैगाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और पाकिस्तान के लिए बेमिसाल जदोजहद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी आमरीत के सामने सरेंडर नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहीद बीबी की मिरास को आगे बढ़ा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी। आसिफा भुट्टो की जुल्फ़कार भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी हाजिरी। आसिफा भुट्टो ने शोहदा की कब्रों पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। दीगर रहनुमाओं और जयालों की भी हाजिरी। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तारपुर की भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। फरियाल तारपुर की शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और मादरे जमहूरियत नुसरत भुट्टो की कब्रों पर भी हाजिरी। आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म की बरसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज के दिन लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जेल और नजरबंदी की सहूलतें बर्दाश्त की। बरतानिया में जलावतनी काटी। 1986 में वापस लौटी। 1988 में वज़ीर-ए-आज़म बनी। साजिशों ने फिर हुकूमत ना चलने दी। 2007 में जलावतनी के बाद फिर वतन वापस लौटी। लियाकत बाग जलसे से वापसी पर शहीद कर दिया गया। एक अहद साज शख्सियत, एक जिहदे मुसलसल। बेनज़ीर भुट्टो की तमाम उम्र मुल्क व कौम की खिदमत में गुजरी। बेनज़ीर भुट्टो ने कौम की हयात के लिए जान तक कुर्बान कर दी। पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म, बेनज़ीर की कोई दूसरी नज़ीर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही। जमहूरियत की बका और अवाम की फलाह अव्वल व आखिर मकसद रहा। सानिहा लियाकत बाग के जख्म आज भी ताज़ा। पीपल्स पार्टी के जाले रावलपिंडी में लियाकत बाग में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर पहुंच गए। जालों ने शहीद बीबी को खिराज तहसीन पेश किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी गड़ी खुदा बख्श की मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए आला सतही हुकूमती वफ्द सक्खर पहुंच गया। राना सनाउल्लाह, याज सादिक और तारिक फजल चौधरी भी वफ्द में शामिल। राना सनाउल्लाह का कहना था, PTI मुज़ाकरात करे या ना करे ये उनका फैसला है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी दिलों में जिंदा। नवाब शाह की तहसील सकरंड में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब। नन्हे बच्चों ने दिए जलाकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। खैरपुर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। जलानी हाउस में शहीद बेनज़ीर की याद में तकरीब शम्में रोशन की गईं। MNA नफीसा शाह समेत पीपल्स पार्टी पेशावर की रहनुमाओं की शिरकत। मिट्टी की हिंदू खवातीन का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। सिंध का रिवायती लिबास पहने हिंदू खवातीन गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार पर पहुंच गईं।
सदर आसिफ जरदारी ने आमरीत से कभी समझौता नहीं किया। सेनेटर शहरी रहमान की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर ने सिखाया जो कुछ मर्जी हो जाए रियासत पर हमला नहीं करना। जमहूरी कुव्वतों का काम मजलूम तबकात के साथ खड़ा होना है। बिलावल भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, कैपिटल एलीट ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने रॉपलिंग समेत दीगर फिजिकल मशकों का मुआयना किया। कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के तरक्याती और पेशा वराना अमूर का भी जायजा लिया और सेंटर में दस्तयाब तरबियती सहूलियात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कड़ी तनकीद, कहते हैं बैरून मुल्क से खोखरी धमकियां दी गई। पाकिस्तान ने ये मामला बरतानिया के सामने उठाया है। पीटीआई ओपोजिशन का रोल अदा करे, एक शख्स की खातिर मामलात खराब ना करे। पीटीआई मुज़ाकरात भी चाहती है और बानी की रिहाई भी। पीटीआई हकीकत देखे और ओपोजिशन का किरदार अदा करे। पाकिस्तान के यमन में अमन इस्तेहकाम के लिए सऊदी और अमाराती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यमन में हालिया पेशरफ्त पर गहरी नजर है। यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के एहतराम की जरूरत पर जोर देते हैं। तमाम फरीकों को तामीरी अंदाज और नेक नीयती के साथ बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली तकरीब के मेहमान खसूसी। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान के ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार और इराक के ऑफिसर कैडेट फहद हसाम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और साल 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल रहा। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकी। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। अहले कलम, अहले फिक्र और अहले जुबान का इज्तिमा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज खुसूसी निशस्त फैज अहमद फैज के नाम रही। फिल्म और टीवी के नामवर फनकार भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। और गालिब की शायरी की गलबा आज भी बरकरार। उर्दू के नाम पर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 228वां यौम पैदाइश। अजीम शायर मिर्जा गालिब की अदबी खिदमात को खिराज अकीदत पेश।